अगर हमें भजन अभ्यास के समय धुन सुनाई देती है तो हमें क्या करना चाहिए? कई बार ये होता है कि जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठते हैं तो उस समय हमें धुन या प्रभु की जो आवाज़ है वो सुनने को मिलती है। हमारे अंदर ज्योति और श्रुति दोनों ही काम करते हैं। तो जिसे श्रुति कहा गया है या साउंड कहा गया है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रूहानियत के रास्ते पर, और शब्द के साथ जुड़ के हम अंदर की दुनिया में जाते हैं। तो अगर हम कुछ देख रहे हैं और हमें कुछ साउंड सुनाई दे तो हमें फिर साउंड को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। वो भी बहुत मधुर होती चली जाती है और हमें मस्ती के आलम में जल्दी पहुंचाती है। तो अगर हमारे लिए दोनों बराबर बराबर हैं तो हम दोनों को उतना ही टाइम दें। अगर एक हमारे को बेहतर आती है तो उसमें ज़्यादा टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है। बट जनरली अगर आप रोशनी देखने को बैठे हो और आपको आवाज़ सुनाई दे तो बेटर आपके लिए है कि आप उस आवाज़ को सुनिए, क्योंकि उसके ज़रिए आपकी तरक्की जल्दी से हो। क्या सद्गुणों को अपने जीवन में ढालने से अंदरूनी तरक्की होती है? सद्गुणों का हमारी ज़िंदगी में ढालना एक पहला कदम है रूहानियत की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जब हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, प्रेम से जीते हैं, करुणा से जीते हैं, निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, किसी के मददगार होते हैं, ह्यूमिलिटी से जीते हैं, नम्रता से जीते हैं, तो फिर अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं हमारी तरक्की ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर हलचल कम होती है। जिसके अंदर हलचल होगी वो तरक्की कर नहीं पाएगा। इसलिए सद्गुणों का हमारे अंदर होना ज़रूरी है ताकि हमारा अभ्यास बढ़े। अब जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाते हैं वैसे वैसे रूह की पवित्रता और बढ़ती चली जाती है, उसकी सफाई होती चली जाती है, उस करके भी सद्गुण हमारे अंदर और आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को मदद करती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने अंदर सद्गुणों को डालें और फिर हम देखेंगे कि हमारे अभ्यास बेहतर होंगे, और फिर जैसे जैसे भजन अभ्यास के लिए हम ज़्यादा समय निकालेंगे हम देखेंगे कि आस्ते आस्ते सद्गुण हमारी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। तो एक किस्म का सर्कल है, एक चीज़ दूसरे को मदद करती है। आजकल हर व्यक्ति में इतना तनाव क्यों है? आजकल सोसाइटी कुछ ऐसी है कि लगता है कि हर एक की ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है। अगर आज हम अपने आप को देखें तो हम ऐसे टाइम्स में जी रहे हैं जबकि हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं, तरह तरह की नई इन्वेंशंस, तरह तरह की चीज़ें जो पहले नहीं थी। कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई है कि हम कहीं भी दुनिया में बैठे हों किसी और से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो जो हमारा दिमाग है वो तो उतना ही है जितना कि 100 साल पहले लोगों का होता था, या 200 साल पहले होता था, या 400 साल पहले होता था। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब एडिसन ने ये बल्ब नहीं ढूंढा था, तो उस वक्त क्या था कि सुबह इंसान उठा करता था सूर्य के निकलने से पहले, कुछ अभ्यास करता था और फिर काम पर जाता था जब सूर्य निकलता था। दिन भर काम करके शाम को जब सूर्य ढलता था तो वो वापस आता था और घर में खाना खाया और सो जाता था, आराम करता था। मिलता भी काफ़ी कम लोगों को था, क्योंकि वही जो उसके गांव में थे या जो उसके आसपास रहते थे वही लोग मिलते थे। तो इस करके उसकी इंटरेक्शन बड़े कम लोगों से होती थी, और इसी करके उनकी ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस स्ट्रेन कम था। आजकल का टाइम्स क्या है, अगर आप सुबह उठते भी हैं, आप तैयार हो गए काम की तरफ जाएंगे, तो जहाँ आप रहते हैं आपकी बिल्डिंग में ही पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, कोई उधर।
आप नीचे उतरते हैं तो बाज़ार में से या अपनी कार में जाते हैं तो आपको ट्रैफिक हिट करता है, वो आपको औरों के कार चलाने का तरीका पसंद नहीं। जैसे ही वो आप थोड़ी और आगे बढ़ते हो, ऑफिस में पहुंचते हो या अपना बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे कितने लोगों से आप मिलते हो, या आप किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, उधर कितने लोगों से इंटरैक्ट करते हो। कोई एक तरीके से बात कर रहा है, कोई इधर से धिक्का मार रहा है, कोई उधर से जा रहा है। और फिर ऑफिस में भी जाकर जहाँ भी आप काम करते हो, आपकी इंटरैक्शन और लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। फिर दिन भर जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतनी ज़्यादा बैकग्राउंड के लोग, आजकल का टाइम ऐसे है कि हर एक बड़ी सिटी में दुनिया के कोने कोने के लोग हैं। किसी की कल्चर कैसी है, किसी की समझ कैसी है, किसी के बिलीव्स क्या हैं। तो जब उनसे बातचीत होती है तो जो हमारे ख्यालात हैं उनसे उनके ख्यालात मिलते नहीं, तो इसी करके तनाव, स्ट्रेस, टेंशन हो जाती है। घर में भी आप आते हैं या ऑफिस में भी काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे आज लोग बहुत काम करते हैं। घर में आते हैं, कोई सोशल नेटवर्क जिनको कहते हैं, फेसबुक है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें तरह तरह के लोगों को मिलते हैं, चाहे वो नज़दीक हों चाहे दूर हों। तो उनसे बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन तो हो गई। इसी करके चाहे उसके बाद चाहे आप टीवी देखें, उसमें कोई ज़माना था टीवी होता ही नहीं था, रेडियो ही होता था। उससे पहले रेडियो भी नहीं होता था, तो इंसान बाहर की किसी चीज़ के साथ जुड़ता नहीं था। अब क्या है, टीवी, कितने टीवी स्टेशन हैं, तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप ये देखते कहते ये ठीक नहीं है। तुम्हारे को तनाव होगा तभी आप कहते हैं ठीक नहीं, चलो जी दूसरी चीज़ देखें, ये भी क्लिक रहा, ये भी मज़ा नहीं आया, ये भी मज़ा नहीं आया। तो दिमाग के अंदर इम्प्रेशंस और स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका बढ़ता चला जाता है। जो आप सोचते हो कि टीवी हम रिलैक्स करने के लिए देख रहे हैं, उसी में ही आपको टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर कोई शो ऐसा देखते हैं, कोई रोने धोने का हो गया, कोई मैच देखते हो आपकी टीम हार रही है, टेंशन बढ़ जाती है आपके अंदर। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन आजकल की लाइफ में बहुत बड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी सब तरफ है, तब रात को भी इंसान सोता ही नहीं, 5-6 बजे जागा रहता है, कोई 12 बजे जाता है, कोई 2 बजे जाता है, कोई 6 बजे जाता है। और जितना इंटरैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में इधर सो रहे हैं तो उधर जाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन चलता है। इस करके इंटरैक्शन बहुत बढ़ने के कारण हम सब जिंदगी में स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ गया। उस सिचुएशन में हमें वो विधियाँ यूज़ करनी है जिसके ज़रिए हम अपने आप को शांत कर पाएँ, और वो है ध्यान टिकाना, थोड़ी देर अभ्यास में बैठना, मन को शांत करना, ताकि वो भी शांत हो। अभी तो वो हलचल में रहता है, सुबह रात तक किसी ना किसी हलचल में रहता है, तो उसमें अगर मन को शांत करेंगे तभी मेडिटेशन, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ शांति जो अंदर के शब्द के साथ जुड़ के मिलेगी, उसमें कोई बाहर से हलचल आ भी रही है तो हम शांत हैं तो वो रुक जाएगी, वो और हलचल पैदा नहीं होने देगी। तो हमको खुद शांत होना, अगर हम खुद शांत होंगे तो इस स्ट्रेस और स्ट्रेन से हम डील कर पाएंगे। और अगर हम उस हलचल में ही डूब गए तो फिर हम भी स्ट्रेस के अंदर आकर कभी अपना ध्यान टिका नहीं पाएंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। क्या हम पहले के कर्मों के भार को बख्शने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे पुराने कर्मों करके सन्मत का रास हमें ये समझाता है कि जो 75% हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों करके हो रहा है, जिसे प्रारब्ध या प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। ये कर्म हमारी ज़िंदगी में हमें झेलने हैं। इनमें हमें मदद मिलती है ताकि हम इन्हें सही तरीके से झेल सकें। अगर इंसान प्रार्थना करता है, जब जब वो प्रार्थना करता है तो उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि वो पिता परमेश्वर या जिसमें ही उसको यकीन हो अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि जो कार्य वो खुद ठीक नहीं कर सकता वो उसका सही हो जाए। तो जो ये कर्म हैं जिनमें से हमने गुज़रना है, इसके लिए इंसान प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो कर्म हमारी ज़िंदगी में ढलेंगे, जिनका हमें
भुगतान करना है, वो जब तक पूरे कटेंगे नहीं तब तक 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा नहीं होगा। अगर हम सोचें कि वो ऐसे ही हट जाएं, तो फिर वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम फिर अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा नहीं सकेंगे। प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हम खुशी खुशी झेल सकें। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, चाहे हमारी समझ के बाहर है जो हो रहा है, लेकिन अब इतना हमें मादा दीजिए, इतनी स्ट्रेंथ दीजिए कि हम उसे प्रेम से झेल सकें और उसका असर अपनी ज़िंदगी पर ना आने दें। जब तक वो कटेगा नहीं तब तक इंसान उसके साथ जुड़ा रहेगा, हमारी आत्मा के ऊपर वो लगी रहेगी और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों को हमने इस ज़िंदगी में झेलना है। और जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं जहाँ हम समझ पाते हैं कि जो हो रहा है वो भी प्रभु की रज़ा में है, तो फिर इंसान खुशी से, प्रेम से, किसी भी मुसीबत से टल जाता है। ये तो ज़रूर है कि हमारी सद्गुरु की मदद से हम अगर इस स्थिति में हों जिसमें कोई पहाड़ हम पर गिरना हो, तो शायद हमें ऐसे लगे जैसे एक सुई चुभी है बस, कि बहुत सा हिस्सा शायद हमारे सद्गुरु अपने ऊपर ले लें और थोड़ा सा हिस्सा हमें फिर भी झेलना पड़े, ताकि हम उस कर्म से रहित हो जाएं, उससे हट जाएं। तो ज़िंदगी को, इंसान को उस नज़रिए से देखनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो पिता परमेश्वर की रज़ा में हो रहा है और उसे हम खुशी खुशी आनंद से झेल पाएँ। यही महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है? अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा, उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है। हमारा काम है एफर्ट पुट इन करना, रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है कि भजन अभ्यास करें। ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते।
हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है, और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि यह अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ आसमान से तारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुँच पाएँ। एक बारी वहाँ पर पहुँच जाएं तो इंसान को तसल्ली होती है कि हमारा कार्य खत्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सदगुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जब आपकी आँखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे, और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।